एक खेत के किनारे एक प्यारा सा घर था। वहाँ एक खरगोश रहता था, बहुत मासूम, धीरे बोलने वाला और सादा जीवन जीने वाला। एक दिन वो घर छोड़कर बाहर गया, अपने लिए ताज़ी क्लोवर, घास का मीठा हिस्सा खाने के लिए। सूरज मध्यम था, हवा हल्की और पत्ते सरसराहट कर रहे थे। खरगोश जब बाहर गया तो यह भूल गया कि दरवाजे को ठीक से बंद कर दें। read.gov। जब खरगोश लौटा, उसने देखा कुछ अजीब है। उसके घर के दरवाजे से एक नाक उगाई थी। नाक परफ्यूम आदि की महक नहीं, बल्कि एक वीसल की नाक थी। वीसल आराम से बैठे था। उसकी नाक उसके खुद के दरवाजे से बाहर थी और वह हवा सूंघ रहा था, जैसे कह रहा हो, यह सब मेरी है। खरगोश झंझोड़ी भी गया। read.gov। खरगोश ने क्रोध में कहा, तुम रुको, ये मेरा घर है, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। read.gov। पर वीसल ने सहजता से जवाब दिया, यहाँ बहुत आराम है, मैं बैठ चुका हूँ, लौटना नहीं चाहता। read.gov दोनों के बीच कहासुनी बढ़ने लगी। खरगोश बहुत दुखी हुआ, पर शक्ति नहीं थी कि वीसल को जबरदस्ती खदेड़े। वह सोचने लगा कि अब क्या करे। तभी सुनसान बगल वाले पेड़ से एक पुरानी बिल्ली आई, बहुत समझदार और जंगल की जानकार। नाम था मीना। उसने देखा कि दोनों झगड़ रहे हैं। उसने अपनी सुनहरी आंखें चमकाईं और कहने लगी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी और न्याय करूंगी। पर एक शर्त है, मैं बाहरी हूं, तुम्हें मुंह मेरे कानों के पास लाकर सब कुछ बताना होगा। read.gov। खरगोश ने सोचा, ये ठीक है, लगता है न्याय मिलेगा। वीसल ने भी सोचा कि यह सुनने वाला है तो मुनासिब रहेगा। दोनों धीरे धीरे कालीन की तरह खिसकते हुए बिल्ली के पास आए, मुंह कान के पास रखा। खरगोश बोला उदासी से, यह मेरा घर है, जब मैं गया क्लोवर लेने तुम आ गए। वीसल बोला, मैं आराम चाहता था, ये जगह बहुत सुहानी थी, मैं भी मालिक बनूंगा। दोनों बोलते ही इकट्ठे कानों के पास आए। कानों को कानों की नब्ज लगी। mythfolklore.net+1। उसी पल मीना ने झपट्टा मारा, जोर से पंजा फैलाया और खरगोश और वीसल दोनों को पकड़ लिया। धड़कते दिल, चीखें, घबराहट, सब हुआ थोड़ा ही समय में। read.gov। खरगोश डर गया और वीसल घबराया, पर बिल्ली ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने दोनों को अपनी पंजों में जकड़ लिया। जंगल में कोई यह नहीं कह सकता था कि न्याय किसका हुआ, लेकिन इतना जरूर था कि मजबूत हमेशा अपनी मर्जी से बात संभाल लेते हैं। read.gov। खरगोश और वीसल दोनों यही समझे कि सिर्फ कहने से नहीं, सुरक्षा और तैयारी से काम करना चाहिए। जब कभी कानून या न्याय की उम्मीद हो तो समझदारी से निर्णय लेना चाहिए, और जब कोई जोरवर हो तो वह अक्सर अपनी इच्छा से सब कुछ हाँक लेता है। बाद में जंगल में बच्चे यह कहानी सुनते और समझते कि जब कोई अपनी भूमि, घर या हक्का ढूंढता है तो छोटी सी लापरवाही भी बड़ी मुसीबत ला सकती है, और जो जोरवर हैं वे अक्सर स्थिति को अपने फायदे में मोड़ देते हैं।